तो मार्वल और डीसी के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अब तक आपने सुपर हीरोज के बहुत सारे पावरफुल फॉर्म्स को देखा होगा, जैसे कि थॉर का इन्फिनिटी वॉर फॉर्म, आयरन मैन का मार्क 85 आर्मर फॉर्म, सुपरमैन का जैक स्नाइडर जस्टिस लीग फॉर्म और कैप्टन अमेरिका का वर्दी फॉर्म। लेकिन सही मायनों में मूवीज में दिखाई गई ये सारी फॉर्म्स कॉमिक्स में दिखाए गए मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्वल और डीसी कॉमिक्स के अंदर हमें इन सुपर हीरोज की ऐसी ऐसी पावरफुल फॉर्म्स दिखाई गई हैं जो कि एक ही झटके में पूरे यूनिवर्स को तबाह करने की ताकत रखते हैं। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिटेल से बात करते हैं और मार्वल और डीसी के सिनेमैटिक यूनिवर्स से 10 ऐसे कैरेक्टर्स को उठाते हैं जिनकी मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स कॉमिक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हैं और आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं तो इस वीडियो के अंदर टोटल 10 सुपर हीरोज हैं, जिनमें से 5 सुपर हीरोज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से हैं और बाकी के 5 सुपर हीरोज डीसी के यूनिवर्स से हैं। और क्योंकि हमने इस वीडियो के अंदर मूवीज में दिखने वाले सुपर हीरोज की बात की है, इसीलिए इस वीडियो में आपको कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं दिखेगा जो कि कॉमिक्स से बिलोंग करता हो और मूवीज में कभी अपीयर ना हुआ हो। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, गॉड ऑफ डेथ फ्लैश। तो फ्लैश डीसी यूनिवर्स का वो कैरेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा फास्ट भी है। और अगर फ्लैश के टॉप स्पीड की बात की जाए तो फ्लैश अपने टॉप स्पीड में होते हुए लाइट की स्पीड को भी बड़े आराम से ब्रेक कर सकता है और इस तरीके से फ्लैश टाइम में भी ट्रेवल कर सकता है, जैसे इवेंट्स हमने फ्लैश की मूवी के अंदर भी देखे हैं। लेकिन डीसी कॉमिक्स के अंदर फ्लैश के और भी कई सारे पावरफुल वर्जन एग्जिस्ट करते हैं और उन्हीं में से जो वर्जन फ्लैश का सबसे पावरफुल वर्जन है उसका नाम है गॉड ऑफ डेथ फ्लैश। फ्लैश का ये सबसे पावरफुल वर्जन डीसी कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले सामने आया था जस्टिस लीग वॉल्यूम 2 के इशू 44 के अंदर। फ्लैश के इस वर्जन को इतना ज्यादा पावरफुल इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये वाला फ्लैश एक प्राइमोर्डियल फोर्स है, और वो इसीलिए क्योंकि इस गॉड ऑफ डेथ फ्लैश का क्रिएशन तब होता है जब डार्कसाइड वॉर इवेंट्स के अंदर डार्कसाइड को हराने के लिए फ्लैश और ब्लैक रेसर एक साथ मर्ज हो जाते हैं। और जब डीसी कॉमिक्स के दोनों फास्ट कैरेक्टर्स एक साथ मर्ज हो जाते हैं तब इन दोनों की कंबाइंड पावर से क्रिएशन होता है गॉड ऑफ डेथ फ्लैश का। अगर फ्लैश के इस वर्जन की पावर्स की बात की जाए तो गॉड ऑफ डेथ फ्लैश लिटरली इमॉर्टल है, यानी कि इसे कभी भी मारा नहीं जा सकता। साथ ही साथ इसके अंदर ऐसी कमाल की पावर्स हैं कि ये किसी भी कैरेक्टर को सिर्फ टच करके उसकी जान ले सकता है। यहाँ तक कि अगर डार्कसाइड की बात करें तो डार्कसाइड की एंटी लाइफ इक्वेशन भी फ्लैश के इस वर्जन का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नंबर 9, कॉस्मिक स्पाइडरमैन। तो कॉस्मिक स्पाइडरमैन मार्वल कॉमिक्स के अंदर अर्थ 13 से बिलोंग करता है, जहां पर इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन के पास कॉस्मिक पावर्स होती हैं और इसीलिए इसका नाम पड़ता है कॉस्मिक स्पाइडरमैन। ऑल्टरनेट यूनिवर्स का ये स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स के अंदर कैप्टन यूनिवर्स के साथ बॉन्ड हो जाता है, जिसके बाद उन पावर्स को हासिल करते ही वो बन जाता है कॉस्मिक स्पाइडरमैन। बात करें कॉस्मिक स्पाइडरमैन की पावर्स की तो इसके पास स्पाइडरमैन की सारी पावर्स हैं, लेकिन जो पावर्स इसे खास बनाती है वो है इसके अंदर के कैप्टन यूनिवर्स की एनिग्मा फोर्स पावर्स, क्योंकि इन पावर्स की वजह से कॉस्मिक स्पाइडरमैन के पास मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी ब्लास्ट, मॉलिक्यूलर चेंज और फ्लाई करने जैसी कमाल की पावर्स आ जाती हैं। ये स्पाइडरमैन बहुत दूर तक के डिस्टेंस को भी बहुत क्लियरली देख सकता है, बहुत धीमी आवाजों को भी साफ सुन सकता है और अपने ऊपर होने वाले अटैक्स के बारे में पहले से ही जान सकता है। ये कॉस्मिक स्पाइडरमैन किसी भी एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, मैटर को एटॉमिक लेवल तक बदल सकता है और तो और किसी ऑब्जेक्ट के शेप को भी बदल सकता है। और इसीलिए स्पाइडरमैन के इस वर्जन को स्पाइडरमैन का अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन माना गया है। नंबर 8, एक्वामैन 1 मिलियन। तो एक्वामैन 1 मिलियन को डीसी कॉमिक्स के अंदर एक्वामैन का सबसे पावरफुल वर्जन माना जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि एक्वामैन का ये वर्जन पास्ट या प्रेजेंट से नहीं बल्कि फ्यूचर टाइमलाइन से बिलोंग करता है, जहां पर इसकी पावर्स और भी कई ज्यादा एनहेंस हो चुकी है। एक्वामैन का ये वर्जन सबसे पहले सामने आया था डीसी कॉमिक्स के 1 मिलियन स्टोरी लाइन के अंदर, जहां पर हमें पता लगा था कि एक्वामैन का ये वर्जन अपने बेस वर्जन के मुकाबले बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। साथ ही साथ ये अपने टाइमलाइन के अंदर एटलांटिस का राजा होने के साथ साथ मर्क्यूरी को भी रूल करता है। और अगर इसकी पावर्स की बात की जाए तो इसके पास एक्वामैन जैसी सारी पावर्स होने के साथ साथ लाइटनिंग को समन करने जैसी पावर्स भी हैं, जिनकी वजह से ये थंडर अटैक्स भी कर पाता है। और तो और ये कुछ मैजिकल पावर्स भी होल्ड करता है, जो पावर्स हमने मेन टाइमलाइन के एक्वामैन के पास कभी नहीं देखी हैं। नंबर 7, कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क। तो अक्सर बहुत से लोग ये मानते हैं कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का सबसे पावरफुल फॉर्म है, लेकिन सच बात तो ये है कि हल्क की सबसे पावरफुल फॉर्म या फिर यूं कहें हल्क का सबसे पावरफुल वर्जन वर्ल्ड ब्रेकर हल्क नहीं बल्कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क है। ये कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क मार्वल कॉमिक्स के अंदर नजर आया था इमॉर्टल हल्क कॉमिक सीरीज के एक स्पेशल इशू के अंदर। इस कॉमिक सीरीज के अंदर जब वन बिलो ऑल हल्क के साथ मर्ज हो जाता है तब हल्क बिल्कुल ही एक अलग एंटिटी बन जाता है और वो कहलाता है कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क। हल्क का ये फॉर्म इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी प्लेनेट को
सिर्फ एक पंच मारकर ही तोड़ सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कॉमिक्स के अंदर ये भी दिखाया गया है कि ये कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क गैलेक्टस से भी ज्यादा पावरफुल है। नंबर 6 वंडर वुमन डेथ मेटल। तो वंडर वुमन डेथ मेटल वंडर वुमन की सबसे पावरफुल वर्जन है जो कि डीसी कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले सामने आई थी अभी हाल ही में इस साल 2020 की कॉमिक सीरीज के अंदर। वंडर वुमन वैसे ही बहुत पावरफुल है और वो इसीलिए क्योंकि ये स्काई फादर जियोस की बेटी है। लेकिन इस कॉमिक सीरीज के अंदर ये वंडर वुमन अपने लॉस ऑफ ट्रूथ की पावर्स को और भी कई गुना एनहेंस कर देती है और उसे एक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग वेपन के अंदर चेंज कर देती है। और फिर उसके बाद इसकी फाइट होती है द डार्केस्ट नाइट से, जो कि डीसी का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि पूरे मल्टीवर्स तक को मिटाने की ताकत रखता है। लेकिन वंडर वुमन की ये वर्जन इस पावरफुल कैरेक्टर को भी बड़े आराम से टक्कर देती है। और फिर यहीं से हम सबको ये पता लगता है कि वंडर वुमन की इस वर्जन के पास मल्टीवर्सल लेवल की पावर्स हैं। और यही सारी चीजें वंडर वुमन डेथ मेटल को वंडर वुमन का सबसे पावरफुल वर्जन बनाती हैं। नंबर 5 ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। तो ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज पूरे मल्टीवर्स के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे पावरफुल वर्जन है। दरअसल मार्वल कॉमिक्स के अंदर मल्टीवर्स के कुछ डिफेंडर्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें कहा जाता है ब्लैक प्रीस्ट। और ये सारे ब्लैक प्रीस्ट मल्टीवर्स का बैलेंस बनाए रखने के लिए टाइम टाइम पर अलग अलग यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज को जब इनके बारे में पता लगता है तब वो इन सारे ब्लैक प्रीस्ट के साथ मिलकर इनकी आई बन जाते हैं और यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो यूनिवर्सेस को ढूंढने में उनकी हेल्प करते हैं। जिसके बाद आगे चलकर डॉक्टर स्ट्रेंज भी ब्लैक प्रीस्ट की पावर्स को गेन कर लेते हैं और फिर ब्लैक प्रीस्ट की पावर्स को हासिल करने के बाद वो बनते हैं ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज इन ब्लैक प्रीस्ट की हेल्प इसीलिए करते हैं ताकि वो उनसे अपने खुद के यूनिवर्स को बचा सकें और अपनी दुनिया को सेफ रख सकें। बात करें ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स की तो डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वर्जन सिर्फ एक ही वर्ड बोलकर पूरे यूनिवर्स को ही खत्म कर सकता है और इसीलिए ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज का अब तक का सबसे पावरफुल वर्जन है। नंबर 4 गॉड ऑफ नॉलेज बैटमैन। तो गॉड ऑफ नॉलेज बैटमैन का सबसे पावरफुल वर्जन है जो कि डीसी कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले सामने आया था साल 2015 में आई जस्टिस लीग इशू 42 के अंदर, जिसके बाद इसे आगे चलकर डार्क साइड वॉर जैसे बड़े इवेंट्स के अंदर भी देखा गया। असल में डीसी कॉमिक्स के अंदर जब बैटमैन को एक बार मोबियस चेयर मिलती है तब उस मोबियस चेयर के ऊपर बैठने के बाद बैटमैन की पावर्स बहुत ही ज्यादा एनहेंस हो जाती है और फिर उसके बाद ही वो बनता है गॉड ऑफ नॉलेज बैटमैन। असल में मोबियस चेयर एक ऐसी पावरफुल और मिस्टिकल चेयर है जो कि मेट्रॉन के स्पेशल टेक्नोलॉजी से बनी है और जब भी कोई कैरेक्टर इस चेयर के ऊपर बैठता है तब ये चेयर उसे अपने अंदर की सारी पावर्स ग्रांट करती है। और इसी तरह से जब इस मोबियस चेयर के ऊपर बैटमैन बैठता है तब जाकर वो बनता है गॉड ऑफ नॉलेज बैटमैन। ये बैटमैन का सबसे पावरफुल वर्जन होता है। और अगर इसकी पावर्स की बात की जाए तो मोबियस चेयर के ऊपर बैठने के बाद बैटमैन के पास कॉस्मिक पावर्स आ जाती हैं। वो एक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर बन जाता है। वो मैटर को मैनिपुलेट कर पाता है, पूरे यूनिवर्स और इवन मल्टीवर्स की सारी नॉलेज को गेन कर लेता है, हर तरह की लैंग्वेजेस सीख जाता है, टेलीकिनेसिस कर पाता है, टेलीपोर्टेशन कर पाता है, एनर्जी प्रोजेक्शन कर पाता है, एनर्जी ब्लास्ट कर पाता है, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, होलोग्राम्स को क्रिएट कर पाता है और तो और पूरे लाइफ और डेथ के क्रिएशन को भी जान जाता है। और इसीलिए इतनी सारी पावर्स और इनक्रेडिबल नॉलेज के साथ ये बैटमैन का सबसे पावरफुल वर्जन बन जाता है। नंबर 3 गॉड किलर आयरन मैन। तो जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि आयरन मैन सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और इसीलिए इसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। लेकिन आयरन मैन इतना इंटेलिजेंट और जीनियस है कि वो अपने दिमाग की मदद से अपने लिए बहुत से पावरफुल आर्मर्स को क्रिएट कर सकता है। और आयरन मैन के बनाए हुए ये सारे आर्मर्स लिटरली इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि उनकी मदद से आयरन मैन गॉड्स तक को टक्कर दे सकता है। लेकिन इसी तरह से जो आर्मर आयरन मैन का सबसे पावरफुल आर्मर है वो है आयरन मैन का गॉड किलर आर्मर। और इस आर्मर के अंदर होते हुए आयरन मैन पूरे यूनिवर्स के किसी भी बीइंग को हरा सकता है। गॉड किलर आर्मर का क्रिएशन सेलेस्टियल वॉर के टाइम पर हुआ था और इस आर्मर को एस्पिरेंट्स ने क्रिएट किया था। असल में जब मार्वल कॉमिक्स के अंदर फर्स्ट फर्मामेंट ने एस्पिरेंट्स और सेलेस्टियल्स को क्रिएट किया था तब उन दोनों के क्रिएट होने के बाद उन दोनों ने आपस में वॉर करना स्टार्ट कर दिया और फिर उसी वॉर को कहा गया सेलेस्टियल वॉर। और उसी वॉर के अंदर जीतने के लिए सभी एस्पिरेंट्स मिलकर इस गॉड किलर आर्मर को क्रिएट करते हैं और इसे सेलेस्टियल्स को मारने के लिए डिजाइन करते हैं और इसीलिए इस आर्मर का साइज सेलेस्टियल जितना होता है। लेकिन ये एस्पिरेंट्स इस आर्मर को यूज करते उससे पहले ही सेलेस्टियल्स मिलकर सारे एस्पिरेंट्स को खत्म कर देते हैं और सेलेस्टियल वॉर को जीत जाते हैं। लेकिन फिर बहुत साल बाद आगे चलकर ये गॉड किलर आर्मर आयरन मैन को मिलता है, जिसके बाद उसे पहनने के बाद वो बनता है गॉड किलर आयरन मैन। आयरन मैन आगे चलकर गॉड किलर आर्मर का मार्क 2 वर्जन भी क्रिएट करता है। हालांकि उस आर्मर का साइज थोड़ा कम होता है लेकिन वो पहले वाले से भी ज्यादा पावरफुल होता है और अपने इसी आर्मर के अंदर होते हुए आयरन मैन सेलेस्टियल्स को भी बड़े आराम से हराने का दम रखता है, जिस वजह से ये गॉड किलर आयरन मैन का सबसे पावरफुल वर्जन माना जाता है। नंबर 2 सुपरमैन प्राइम। तो सुपरमैन प्राइम, जिसका पूरा नाम सुपरमैन प्राइम 1 बिलियन भी है, वो डीसी कॉमिक्स के अकॉर्डिंग सुपरमैन का सबसे पावरफुल वर्जन है जो कि बिलोंग करता है 853rd सेंचुरी से।
इस स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग इस सुपरमैन के सारे करीबी और चाहने वाले लोग 21st सेंचुरी के अंदर ही मारे जाते हैं, जिसके बाद से ये सुपरमैन पूरे यूनिवर्स के अंदर ट्रेवल करता है और बहुत सारी नई नई पावर्स को हासिल करता है। असल में सुपरमैन का ये वर्जन इतना ज्यादा पावरफुल इसीलिए है क्योंकि ये 15,000 सालों तक सन के अंदर सर्वाइव करता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि येलो सन से सुपरमैन को पावर्स मिलती है और वो फिजिकली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन अगर वही सुपरमैन 15,000 सालों तक सन के अंदर ही रहेगा तो फिर उसकी पावर्स कितनी ज्यादा एनहांस हो जाएगी। हालांकि इसी सवाल का जवाब है सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन, क्योंकि सन के अंदर 15,000 साल बिताने के बाद ये डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल बीइंग बन जाता है। और अगर इसकी पावर्स की बात की जाए तो इसके पास हर वो एक पावर होती है जो पावर आप सोच सकते हैं, और इसी वजह से सुपरमैन प्राइम को सुपरमैन का सबसे पावरफुल वर्जन माना जाता है, क्योंकि इसके ऊपर और कोई भी नहीं है। नंबर 1, रियोन किंग थॉर। तो रियोन किंग थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि थॉर के इस वर्जन के पास रियोन मैजिक का एक्सेस है। मार्वल कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन के अंदर जब एसगार्ड के ऊपर रैग्नारोक आने वाला होता है, तब उस रैग्नारोक को रोकने के लिए और अपने सभी लोगों की जान बचाने के लिए थॉर अपने फादर ओडिन के बताए हुए रास्ते पर चलता है और अपनी दोनों आंखों को सेक्रीफाइस कर देता है, और फिर वो खुद को फांसी लगाकर खुद की जान भी ले लेता है। जिसके बाद थॉर की सोल अपने फादर ओडिन की सोल से मिलती है और फिर थॉर को हासिल होता है रियोन मैजिक का एक्सेस, और फिर इस ताकत को हासिल करने के बाद थॉर बनता है रियोन किंग थॉर। रियोन किंग थॉर एक ओमनीपोटेंट बीइंग है और इसकी पावर लेवल्स लिमिटलेस है। रियोन किंग थॉर की पावर्स की बात करें तो इसकी बेसिक पावर्स है टेलीकिनेसिस, टेलीपोर्टेशन, रिजरेक्शन, रियलिटी रैपिंग, माइंड कंट्रोल और मैटर मैनिपुलेशन। रियोन किंग थॉर एक ही वक्त पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी देख सकता है, और अगर चाहे तो कुछ हद तक उन्हें चेंज भी कर सकता है। यहाँ तक कि रियोन किंग थॉर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी मरे हुए बीइंग को भी जिंदा कर सकता है, और सिर्फ अपने सोचने भर से ही किसी को एग्जिस्टेंस से ही खत्म कर सकता है। और इसीलिए मार्वल कॉमिक्स के अंदर रियोन किंग थॉर ने अपने जितने भी विलन्स का सामना किया है उन सभी को इसने सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही हरा दिया है। और इन सबके भी ऊपर रियोन किंग थॉर ने शैडो गॉड्स को भी हरा रखा है, और ये शैडो गॉड्स मार्वल कॉमिक्स के वही गॉड्स हैं जिनकी पूजा एसगार्डियंस करते हैं और उन्हें अपना भगवान मानते हैं। लेकिन रियोन किंग थॉर इन्हें भी हरा चुका है, और इसीलिए रियोन किंग थॉर का कोई मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों यही थी वीडियो एमसीयू और डीसी यूनिवर्स के 10 सबसे पावरफुल सुपर हीरोज के बारे में। हालांकि एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि ये वीडियो कोई रैंकिंग वीडियो नहीं थी, और इसीलिए हमने इन सारे कैरेक्टर्स को रैंडमली अरेंज किया है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।